स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीवन संघर्ष 224 में। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो है 10th के बच्चों के लिए जो परीक्षा है काफी नजदीक आ चुका है। आपका परीक्षा 15 तारीख से शुरू होगी, तो पहला दिन आपका है हिंदी की परीक्षा। उसके लिए भी मैं एक आवेदन पत्र बता दिया हूँ कि कैसे लिखना है, कि एग्जाम में जो है कॉपी में कैसे लिखना है ताकि नंबर हमारा न कटे और नंबर अच्छे से अच्छे आ जाए। ठीक है, तो उसी के लिए आप बच्चों को जो है थोड़ा सा समस्या बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा एग्जाम जो है परीक्षा जो है नजदीक आ रहा है। ठीक है, वैसे बच्चों के लिए हमने लेकर आया है संस्कृत में एक आवेदन पत्र। ठीक है, तो संस्कृत में भी आवेदन पत्र आपके 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 पत्र होता है, सब 4-4 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो उसमें 4 नंबर वाला एक होता है आवेदन पत्र जो है प्रधानाध्यापक के पास भी होता है। एक जो होता है अपने किसी भी व्यवहारिक पत्र में लिखना है, जैसे कि हो गया पिता के पास पैसा मांगना है, कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी पैसा मांगना है, या मित्र के पास लिखना है। ठीक है, या फिर कहीं घूमने गए हैं तो मित्र को इसके बारे में वर्णन करना है। तो ऐसे ऐसे पत्र जो है हिंदी में भी आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आप सबकी सहायता के लिए हम एक पत्र लेकर आए हैं। इसको भी वीडियो में रोक रोक कर देखिएगा, कॉपी में बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के आधार और भी जो है हमारा पत्र लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें संस्कृत का आवेदन पत्र लिखे, जिसमें अचानक अवकाश, यानी अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। अचानक अवकाश का मतलब क्या होता है बच्चों? छुट्टी। ठीक है, तो छुट्टी के संबंध में हो, क्या चीज के संबंध में हो? छुट्टी के संबंध में हो। तो आप सभी हिंदी में पत्र लिखना जानते हैं, तो संस्कृत में बहुत से बच्चे को जो है बहुत कठिनाई होती है संस्कृत में पत्र लिखने के लिए। तो वैसे बच्चों के लिए हमने संस्कृत का पत्र लेकर आया है। ठीक है, इसी प्रकार एक और लाएंगे संस्कृत का पत्र लिखन, जो हो सकता है एग्जाम में कुछ कारगर साबित आपका हो सके, आपका मदद इससे मिल सके। तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा आप सब। ठीक है, तो आइए हम सब जो है प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के रूप में आवेदन पत्र लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो समझिए क्या लिखा हुआ। सेवायाम। सेवायाम का मतलब होता है सेवा में। सेवायाम का मतलब क्या होता है कि सेवा में, जिस प्रकार हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में, उसी प्रकार सेवायाम मतलब सेवा में। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, क्या लिखा हुआ है? आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय का मतलब हिंदी हो जाएगा आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, उसी प्रकार हमारा हो जाता है उच्च विद्यालय। आप अपना अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं, विद्यालय का नाम अपना अपना दे सकते हैं। जैसे मेरा विद्यालय का नाम है राम बाबू हाई स्कूल हिलसा, नालंदा जिला है। ठीक है ना, तो आप अपना अपना विद्यालय का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर विषय में लिखेंगे। हिंदी में जिस प्रकार विषय में लिखते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत में भी विषय में लिखें, ताकि विषय हमको पता चले कि हम छुट्टी किस लिए मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है अवकाश प्रदाय हेतु, यानी कि छुट्टी के संबंध में, कोची के संबंध में है, यानी छुट्टी प्रदान करने के संबंध में है। ठीक है ना, तो ये छुट्टी मांग रहे हैं, कभी कोई कारण देंगे नहीं कि छुट्टी किस लिए मांगना है कि नहीं, तो कारण देकर हम लोग छुट्टी मांगेंगे। तो आइए क्या कारण है जरा एक बार समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है महाशय। ठीक है, तो महाशय क्या है? महाशय यानी विषय में देंगे कॉमा देंगे, क्या देंगे? विषय में देकर हम लोग एक कॉमा देते हैं। ठीक है, उस कॉमा के नीचे से हम लोग लिखते हैं समनीय निवेदनम अस्ति, यानी कि कहना है समनीय निवेदन है कि भ्रातृ विवाह, यानी भाई का विवाह, स्व मतलब कल, भाई का विवाह स्व मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कल हो जाता है। क्या होता है? कल। क्या होता है बच्चों? कल। ठीक है, तो उसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न जो होता है वो हमारा क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो एक बार समझिएगा। ठीक है ना, ये हमारा पत्र जो रहा है इसको समझने लायक है, एक बार आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब समझ गए हैं कि सबनीय निवेदनम अस्ति, यानी सबनीय निवेदन है कि, क्या है बच्चों? सबनीय निवेदन है कि भ्रातृ विवाह, भाई का विवाह, स्व मतलब कल, स्व मतलब क्या होता है? कल, भविष्यति यानी होंगे, यानी कि सबनीय निवेदन यह है कि भाई का विवाह कल होगा। भाई का विवाह कब होगा? तो कल होगा, यदि भविष्यति लिट लकार का। ठीक है, आहा विद्यालय बच्चों आगंतुक में असमर्था अस्मि। आहा मतलब मैं विद्यालय आने से असमर्थ हूँ, मैं विद्यालय आने से क्या हूँ बच्चों? असमर्थ हूँ। ठीक है ना, जैसे आप शादी विवाह में जाइएगा तो क्या विद्यालय में जाइएगा?
मतलब एक घंटा विद्यालय में और 1 घंटा शादी वाला मंडप में जाइएगा, नहीं ना, इसलिए छुट्टी लेना पड़ता है ना। तो इसलिए लिख दिए हैं कि अहम विद्यालय आगंतुक असमर्थ अस्मि, मैं विद्यालय आने से असमर्थ हूँ, ठीक है। उसी प्रकार आगे है आता महाम दिन दिवसीय अवकाश पढ़ाए, आता महाम इसलिए मुझे दिन दिवसीय 2 दिनों का अवकाश है, यानी छुट्टी प्रदान भवता, यानी 2 दिनों को छुट्टी प्रदान करे, यानी आता मुझे 2 दिनों को छुट्टी प्रदान करे, भवता मानता अनुग्रहता, आपका मैं सदा अनुभावी रहूंगा, ठीक है, अनुग्रहित रहूंगा। फिर नीचे से जिस प्रकार हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि इस प्रकार से जो है मंथली ब्रैकेट देकर जो है हम लिखते हैं कि आपका प्रिय शिष्य, यानी आपका भवताम शिष्य, आपका प्रिय शिष्य यानी आपका शिष्य, ठीक है। नाम है महावीर कुमार, वर्ग में है, दशम है, क्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर क्या आपका हो जाता है 24, ठीक है। इसी प्रकार हम साथ धन्यवाद देते हैं, यानी कि आप जो है हमारा प्रधानाध्यापक महोदय जो है छुट्टी दे दिए हैं भाई, इसके लिए धन्यवाद के भी पात्र हम लोग बनेंगे, ठीक है। तो 6 दिनों को छुट्टी के लिए बोले थे हम लोग, 2 दिनों को छुट्टी मांगे है, तो ये पत्र किसके यहाँ जाएगा, प्रधानाध्यापक के पास हम देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। तो पसंद आया हो तो थोड़ा सा वीडियो को हमारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने भाई के छोटा सा चैनल है उसका सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।